सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सो फाइनली सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। इतने दिनों से जो बच्चे अपने सीबीएसई क्लास 10th और 12th के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका ये जो इंतज़ार है ये ख़त्म होने वाला है एंड अब आपकी रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी अब निकलने वाली है। अब किस दिन एग्जैक्टली रिज़ल्ट निकाला जाएगा एंड कैसे आप आगे देख सकते हो, आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। डिजी लॉकर की तरफ से ना कल शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास में एक ट्वीट किया गया। अब ट्वीट में देखो यहाँ क्या लिखा गया है कि एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर आईसीएसई एंड आईएससी कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द ईयर 2024 एग्जामिनेशंस, योर रिजल्ट्स आर कमिंग सून टू डिजी लॉकर। देखो यहाँ पे ट्वीट करके आप लोग को ये बता दिया है डिजी लॉकर ने कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो डिजी लॉकर पे बहुत ही जल्दी अब निकलने वाली है। चाहे वो आईसीएसई बोर्ड्स वाले बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे का भी जो है डिजी लॉकर जो है बहुत ही जल्दी इस तरह से ट्वीट करके आपको देने वाली है। क्योंकि पिछले साल भी बिल्कुल इसी तरह से किया गया था कि पहले इसी तरह से आईसीएसई के लिए इसी तरह से एक ट्वीट किया गया, फिर सीबीएसई के लिए किया गया एंड 1 वीक के अंदर ही दोनों की जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दी गई थी। तो आपकी रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी अब निकलने वाली है, इसी वीक में आपका रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा। अब सवाल आ गया कि सर कैसे देखें। तो देखो, एक तो आप सीबीएसई के वेबसाइट से देख सकते हो, वहाँ पे सर्वर जो होता है पूरी तरह से क्रैश हो जाता है रिज़ल्ट के समय में। दूसरा तरीका है कि जैसे यहाँ डिजी लॉकर में भी आप अपने रिज़ल्ट को देख सकते हो। डिजी लॉकर को अगर एक्सेस करने नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको समझाता हूँ कैसे डिजी लॉकर में हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिज़ल्ट आपका किस दिन एग्जैक्टली निकाला जाएगा। अभी इसके बाद इससे पहले मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट जो कमेंट्स बच्चों के आए हुए थे इसका मैं आपको पहले रिप्लाई कर दे रहा हूँ। जैसे एक बच्चे ने कमेंट्स किया कि भैया क्वेश्चन अटेंड करने के लिए मार्क्स मिलता है, क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है तो क्या मार्क्स मिलता है, और इसी में क्वेश्चन ये भी है कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं। तो पहला आपका क्वेश्चन कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मार्क्स मिलता है कि नहीं। नो डाउट कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन अगर आपने अटेंड किया हुआ है, चाहे गलत ही आपने क्वेश्चन को क्यों नहीं बनाया हुआ है, लेकिन मेहनत करने के लिए आपको मार्क्स दिया जाता है। अगर आप पूरी तरह से ब्लैंक करके आते हो, छोड़ कर आते हो, कुछ भी नहीं लिखते हो, तो फिर भाई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अटेंड किया हुआ है, भले ही गलत ही क्यों नहीं किया हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला आपका ये जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन अटेंड करने के लिए मार्क्स मिलता है या नहीं, बिल्कुल मिलता है। दूसरा क्वेश्चन इनका यही था कि ग्रेस मार्किंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, ग्रेस मार्किंग मिलता है कुछ कंडीशंस पे। इसके लिए आपको पहले मॉडरेशन पॉलिसी समझना पड़ेगा। तो 5 मॉडरेशन पॉलिसी है। अब मैं आपको पूरा इस वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में पता है तो आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगा, क्योंकि उस आधार पर आपको ग्रेस मार्किंग मिलता है। अगर आपको मॉडरेशन पॉलिसी जाननी होगी तो कमेंट करना, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको समझाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ग्रेस मार्किंग मिलता है या नहीं मिलता है। हालांकि ग्रेस मार्किंग मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस साल भी मिलेगा। अब क्यों मिलेगा, तो इसके लिए आपको पहले मॉडरेशन पॉलिसी समझना होगा। अब एक बच्चे ने क्लास 12th के लिए कमेंट किया हुआ है कि सर क्लास 12th मेरे 6 सब्जेक्ट हैं, अगर एक में फेल हो गया और कंपार्टमेंट आ गई तो क्या कंपार्टमेंट देना कंपलसरी है। बच्चे का कमेंट है 6 सब्जेक्ट उनका है। अब 6 सब्जेक्ट में मान के चलो एक सब्जेक्ट में उनका कंपार्ट लग गया, तो क्या उस एक सब्जेक्ट का कंपार्ट का एग्जाम देना जरूरी है। देखो, कब आपको एग्जामिनेशन देना जरूरी है इसको समझ लो, चाहे 10th वाले बच्चे हो या 12th वाले बच्चे हो। जब आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो यानी कंपार्ट लगता है, तो अगर आप थ्योरी पेपर में फेल होते हो तो आपका लिखा आएगा RT, मतलब रिपीट थ्योरी। अगर प्रैक्टिकल में होते हो तो लिखा आएगा RP, यानी कि रिपीट प्रैक्टिकल। तो उस कंडीशन पे आपको उसका एग्जामिनेशन देना ही होगा, वो कंपलसरी है। ठीक है, आपके रिजल्ट में, आपकी मार्कशीट में जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा, उस मार्कशीट में अगर RT या RP लिखा आएगा तब फिर आपको कंपार्टमेंट की परीक्षा देनी होगी। ठीक है, नहीं लिखा होगा तो फिर आपको नहीं देनी होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक बच्चे ने कमेंट किया है कि भैया मेरी थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, गड़बड़ लिखता हूँ तो दिक्कत तो नहीं होगी ना। राइटिंग देखो मैटर तो करता है थोड़ा सा। अगर आपका राइटिंग अच्छा होता है तो जो कॉपी चेकिंग करते हैं उससे आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा बनता है। बट अगर आपकी राइटिंग ख़राब है, थोड़ी सी गड़बड़ अगर आपने कर दी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि राइटिंग ख़राब देख के आपको नंबर नहीं दिया जाएगा या नंबर काट लिया जाएगा। राइटिंग ख़राब होने पे नंबर नहीं काटे जाते हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अब एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि भैया 75% CGPA में कितना होगा। देखो, अगर आप पूछ रहे हो CGPA में 75% कितना होगा तो ये 7.5 होगा। ठीक है, बट एक चीज़ जान लो,
मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आपके रिजल्ट CGPA में नहीं निकाली जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे बार बार इस वीडियो पे, हमारी वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं कि सर इन्होंने कहा है, ऐसे ऐसे लोगों ने बोला हुआ है, टीचर्स ने कहा है कि CGPA में ही रिजल्ट निकलेगा। मैं 100% का गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ CGPA में रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। तो इस ख्वाब में मत रहना कि CGPA में रिजल्ट निकलेगा। बाकी अगर आपका मान के चलो 96% आया तो CGPA में 9.6 होगा, बट मैं बार बार कह रहा हूँ CGPA में रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, आपका भले ही परसेंटेज नहीं लिखा हुआ रहेगा आपके मार्कशीट में, भले ही आपका डिवीज़न नहीं लिखा हुआ रहेगा, लेकिन मार्क्स दिए हुए रहेंगे कि आपने SST में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, हिंदी में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इंग्लिश में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मार्क्स दिया हुआ रहेगा। CGPA में रिजल्ट नहीं आएगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट्स और है, इन्होंने कमेंट किया है कि सर मेरा एक डाउट क्लियर कर दो, एडिशनल सब्जेक्ट साइंस को रिप्लेस कर देगा अगर तो फेल। जैसे क्वेश्चन ऐसा है इनका कि मान के चलो कि साइंस में अगर कोई स्टूडेंट्स फेल हो जाता है, एडिशनल सब्जेक्ट लिए हुए हैं, तो साइंस में फेल होने के बाद एडिशनल सब्जेक्ट को रिप्लेस करके वो पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर आप इंग्लिश और सोशल साइंस ये 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो तो फिर एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स आपका रिप्लेस नहीं किया जाएगा। लेकिन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और SST ये सब सारे सब्जेक्ट अब क्यों रिप्लेस नहीं होता है, इसके पीछे का रीज़न भी समझ लो। लैंग्वेज पेपर हर एक स्ट्रीम में होता है, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, चाहे आपका साइंस हो, सब में लैंग्वेज पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश, तो इस वजह से रिप्लेस नहीं होता है। दूसरा कि अब मान के चलो आप एक आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स लेते हो, तो सबसे इसमें से लो कैटेगरी में कौन सा रहता है, आर्ट्स होता है। ठीक है, आर्ट्स के सिवा तो नीचे आप कुछ जा नहीं सकते हो, तो आर्ट्स में तो आपको सोशल साइंस पढ़ना ही होगा ना। इस वजह से सोशल साइंस में बच्चे अगर फेल होते हैं तो फिर वो तो आर्ट्स ले भी नहीं सकते हैं ना, साइंस तो, कॉमर्स तो उनको मिलेगा नहीं, और आर्ट्स भी ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो सोशल साइंस में फेल हो गए। इसी वजह से सोशल साइंस में और लैंग्वेज पेपर में अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो फिर उनको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है, उनका एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, बट अगर आप साइंस में, मैथमेटिक्स में, इन 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो और अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वैसे कंडीशन पे आप लोग का जो मार्क्स है वो ऐड कर दिया जाता है एंड आपको पास कर दिया जाता है, मतलब रिप्लेस हो जाता है एडिशनल सब्जेक्ट के साथ साइंस और मैथमेटिक्स का। तो आपका ये जो कमेंट था कि साइंस का एडिशनल सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस होगा या नहीं होगा, नो डाउट होगा। ठीक है, इसके में कोई डाउट नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, आपका एडिशनल सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो साइंस के साथ और मैथमेटिक्स के साथ ऐड होता ही है। ठीक है, और हालांकि बहुत सारे कमेंट्स थे जो कि बच्चों की तरफ से किए गए थे, लेकिन मुझे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्स लगे वो फिलहाल अभी हमने आप लोग को पढ़ के इसका आंसर से दिया हुआ है। एंड अब सवाल आ गया कि सर रिज़ल्ट बता दीजिए कब तक एग्जैक्टली आ जाएगी। देखो, हम जैसे कि आप लोग को अभी ये जो सर्कुलर दिखा है, जो ट्वीट दिखा है, जो डिजी लॉकर की तरफ से किया गया है, इसमें साफ साफ देखो दिया है कि रिज़ल्ट हम जल्दी निकालेंगे। अब ये जल्दी कभी भी हो सकता है, ये जल्दी आपका 2 मई हो सकता है, 3 मई हो सकता है, 4 मई भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप कहो तो ये आपका करीब 5 या 6 मई, ये 2 डेट के अंदर आपकी जो रिज़ल्ट है वो निकाल दी जाएगी। ठीक है, हालांकि आगे और भी हमारे पास जो भी अपडेट्स आएगा वो आपको हम बताएंगे, कैसे देखोगे इसको भी लेके आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।